नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आशीष जी हिंदी एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा का दौर चल ही रहा है, वैकेंसियाँ निरंतर निकल रही हैं। तो आप लोग समय न गंवाते हुए परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। सफलता मेहनत मांगती है, मौका बार बार नहीं मिलता। अपना लक्ष्य साधिए, निरंतर आगे बढ़िए, मेहनत करिए। इस बार ये जॉब हमें चाहिए और हमारे हाथ में होनी चाहिए। इसी प्रयास के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनके ग्रंथकारों के नाम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से एक नए क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए बनते हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, यह रचना गारसा दा तासी की है। इसके रचनाकार ये एक फ्रेंच विद्वान है। एक फ्रेंच विद्वान है और यह रचना फ्रेंच भाषा की है। रचना भी फ्रेंच भाषा की है। इसकी रचना 1839 में हुई थी। प्रथम संस्करण के 2 भाग थे। पहला भाग 1839 और इसका दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था, प्रथम संस्करण का। जबकि इसका दूसरा भाग 1870 में, दूसरा भी 70 में और तीसरा 71 में। द्वितीय संस्करण के 3 भाग थे, 70, 70, 71, 70, 70, 71 और प्रथम संस्करण के 2 भाग 1839 और 1847। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1953 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। साथ ही इसकी उर्दू भाषा में अनुवाद करीमुद्दीन जी द्वारा किया गया था सन 1848 में तज़किरा ए इशवारा नाम से इसका उर्दू भाषा में अनुवाद किया था 1848 में। इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। आगे बढ़ते हैं और इसका प्रकाशन आयरलैंड में हुआ था। फ्रेंच विद्वान की फ्रेंच रचना है। आइए, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह मात्र कहा था। दूसरी रचना है हमारी ठाकुर शिव सिंह सेंगर की। माफ़ कीजिए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। शिव सिंह सरोज ये रचना का नाम है और ये प्रथम भारतीय थे ये। 1883 में हुई थी इसकी रचना। सन 1883 में इसकी रचना हुई थी। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था इन्होंने। इस रचना में तात्कालिक समय तक उपलब्ध जानकारियों को एक जगह संकलित करने का इन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किया था और इसकी रचना में लगभग 1008 कवियों को इन्होंने शामिल किया था। शिव सिंह सरोज रचना का नाम है। लखनऊ में इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी ने इसे भी वृत्त संग्रह मात्र कहा था। आगे बढ़ते हैं।
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर है ये ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसकी रचना सन 1888 या 1889 भी आ जाता है कभी कभी। इसका प्रकाशन बंगाल द एशियाटिक सोसाइटी से हुआ है प्रकाशन इसका। और इसकी रचना करने वाले रचनाकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। यह रचना अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी पत्रिका के विशेषांक के रूप में। इसका हिंदी में अनुवाद सन 1957 में किशोरी लाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया है इसका। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया। था। इस रचना में केवल हिंदी से संबंधित कवियों को इन्होंने शामिल किया था। इस रचना के आधार पर हिंदी साहित्य इतिहास को इन्होंने 4 श्रेणियों में विभाजित किया था। चारण काल, प्रेम काल, धार्मिक काल और दरबारी काल। ग्रियर्सन जी ने अपनी रचना को 12 कालखंडों में विभाजित किया था। इनकी बुक का नाम था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इनकी बुक का नाम था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये इनकी बुक का नाम था। 1902 से 1909 तक इन्होंने सर्वेक्षण किया था। 1902 से 1909 तक इन्होंने सर्वेक्षण का कार्य किया था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। अंग्रेजी रचना है, अंग्रेजी में इसकी रचना हुई है। इसका हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया। इसमें कुल 952 कवि थे। हिंदी से संबंधित कवियों को इन्होंने स्थान दिया था इसमें। हिंदी साहित्य का इतिहास ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा इसकी रचना की गई थी 1929 ईस्वी में। नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में यह प्रकाशित हुई थी। सन 1940 में इसका संशोधित प्रकाशन किया जाता है। इसमें 1000 कवियों का विवेचन मिलता है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था। शुक्ल जी ने काल विभाजन कुछ इस प्रकार किया है। 4 भागों में उन्होंने बांटा है। वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्यकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके ग्रंथकार राम कुमार वर्मा जी है और इन्होंने 1938 में इसका प्रकाशन किया गया था।
आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार हैं। सन 1940 में इसकी रचना हुई थी। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सन 1952 में। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल जी के बाद हिंदी जगत में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। 1965 में इन्होंने इसको लिखा था 2 खंडों में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सन 1965 में इसकी रचना की थी इन्होंने। गणपति चंद्र गुप्त जी ने शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया था। 3 खंडों में इन्होंने विभाजित किया था। प्रारंभिक, मध्य और आधुनिक काल। प्रारंभिक, मध्य और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र जी ने इसको लिखा था। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास के लेखक डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी हैं। रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का अतीत के रचनाकार विश्वनाथ प्रताप मिश्र। विश्वनाथ प्रताप मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत। उत्तरी भारत की संत परंपरा। इसके ग्रंथकार हैं उत्तरी भारत की संत परंपरा के ग्रंथकार हैं परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी। उत्तरी भारत की संत परंपरा। राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक। राजस्थानी पिंगल साहित्य ये भी डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जी का है। जहाँ तक राजस्थानी शब्द आ रहा है, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया की रचना मान लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। इसके लेखक हैं डॉक्टर नलिनी लोचन शर्मा। हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल। पंडित महेश दत्त शुक्ल। कविता कौमुदी के लेखक। कविता कौमुदी के लेखक पंडित राम नरेश त्रिपाठी। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी। हिंदी भाषा एवं साहित्य के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा एवं साहित्य के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास।
ये सब आप नोट करते जाइएगा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के ग्रंथकार हैं सूर्यकांत शास्त्री। एक ही नाम की कई रचनाएं मिल जाएंगी, रचनाकार अलग होंगे, रचनाओं के नाम एक ही होंगे। इतिहास एवं साहित्य दृष्टि। इतिहास एवं साहित्य दृष्टि के ग्रंथकार हैं मैनेजर पांडे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना की थी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य के रचनाकार हैं। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य के रचनाकार प्रभुदयाल मित्तल। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास डॉक्टर श्री कृष्णलाल। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास के ग्रंथकार हैं ब्रजरत्न दास। ब्रजरत्न दास या ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी 1953। 1953। आधुनिक हिंदी का साहित्य, इसको हम पढ़ चुके हैं शुरू में। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मेनारिया। मैंने आपसे कहा कि राजस्थानी रचना का उल्लेख आए तो ज़्यादातर मोतीलाल मेनारिया की है। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। तो ये थे दोस्तों ग्रंथ और ग्रंथकारों के नाम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इन सब के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, रचनाओं के बारे में, कवियों के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लास को पूरा देखें। आप कुछ जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार।